भगवान श्री राम का एक ऐसा धनुष जो उन्होंने माता सीता के स्वयंवर के टाइम पे तोड़ा था, वो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ रामायण के 5 ऐसे प्रमाण भी हैं जो कि बार बार ये साबित करते हैं कि रामायण केवल एक मैथोलॉजी नहीं बल्कि हमारे भारत का एक इतिहास है। इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है या फिर देखी है तो आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि जब भगवान श्री राम और माता सीता और साथ ही साथ लक्ष्मण जी वनवास में थे, तब लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। वो रात को भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता की पहरेदारी किया करते थे। इसी कारण वो 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। वैसे देखा जाए तो ये एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, हालांकि वो एक अवतार थे, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। जब भगवान श्री राम और माता सीता रात को सो गए थे तो लक्ष्मण जी रात को सोए नहीं थे, वो जगे हुए थे। जिसके बाद निंद्रा देवी उनके पास आती हैं और आकर कहती हैं कि तुम सो क्यों नहीं जाते। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैं सो गया तो मेरे भैया और भाभी की देखभाल कौन करेगा, इनकी पहरेदारी कौन करेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा। तब जिसके बाद से निंद्रा देवी प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि 14 वर्षों तक मुझे तनिक भी नींद ना आए। जिसके बाद निंद्रा देवी लक्ष्मण जी को ये वरदान देती हैं कि तुमको 14 वर्षों तक बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, लेकिन फिर साथ ही साथ कहती हैं कि अगर तुम जगोगे तो किसी को तो सोना ही होगा। जिसके बाद लक्ष्मण जी के कहने पर माता उर्मिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, वो 14 वर्षों तक सोई हुई थी। यही कारण था कि लक्ष्मण जी को 14 वर्षों तक बिल्कुल भी नींद नहीं आई। चौथा फैक्ट ये है कि अगर आप रामायण को जानते हैं तो आप रावण के भाई कुंभकर्ण को भी जानते होंगे। तो वो 6 महीने तक सोता रहता था और 6 महीने जगा हुआ रहता था। तो आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता था? वो भी एक वरदान के कारण हुआ था जो कि उसके लिए एक श्राप बन चुका था। दरअसल एक बार कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा की भक्ति कर रहा था, उनकी आराधना कर रहा था। तब इंद्रदेव को थोड़ी सी चिंता हो गई। उनको लगा कि कहीं कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से मेरा सिंहासन ना मांग ले। इसी कारण से वो माता सरस्वती के पास जाता है और जाकर कहता है कि माता मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। जब कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से कुछ भी मांगे तब उसके मुख से केवल निद्रा ही निकलना चाहिए। जिसके बाद माता सरस्वती ये बात मान जाती हैं और जब भगवान ब्रह्मा कुंभकर्ण की प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और उसके पास आते हैं वरदान देने के लिए, उसके मुख से केवल निद्रा ही निकलता है। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा भी खुशी खुशी उसे निद्रा का वरदान दे देते हैं। जिसके बाद कुंभकर्ण 6 महीने तक तो सोता रहता था और 6 महीने जगा हुआ रहता था। तीसरा फैक्ट ये है कि जो शूर्पणखा थी जिसकी वजह से पूरी रामायण हुई, जो कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जाती है और जिसके बाद गुस्से में अगर लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं और फिर वो रावण के पास जाती है और जाकर कहती है मेरे साथ ये हो गया, और उसके बाद रावण माता सीता का हरण कर लेता है। वही शूर्पणखा, उसी शूर्पणखा ने एक बार रावण को ये श्राप दिया था कि मेरी वजह से ही तुम्हारा वध होगा। वो श्राप उसने क्यों दिया ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रावण का एक दुश्मन हुआ करता था जो कि अक्सर लंका पर आक्रमण कर देता। तो एक बार क्या होता है कि रावण को क्रोध आ जाता है और वो सोचता है कि मैं ही उस पर आक्रमण कर देता हूँ। जिसके बाद रावण अपने शत्रु पर आक्रमण कर देता है, लेकिन उसी लड़ाई के अंदर उसके दुश्मन के साथ साथ एक और इंसान मारा जाता है जो कि शूर्पणखा का पति था। जिसके बाद शूर्पणखा रावण को ये श्राप देती है कि मेरी वजह से ही एक दिन तुम्हारा भी अंत होगा, तुम भी मारे जाओगे। इसी कारण जिसके बाद उसका श्राप असर में आता है और रावण का उसी की वजह से वध होता है। फैक्ट ये है कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था और जिसके बाद माता सीता ने अन्न और जल का त्याग कर दिया था, उन्होंने कहा था कि जब तक श्री राम आकर मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाते और रावण का वध नहीं करते, मैं अन्न और जल का त्याग करती हूँ, मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगी। तो 14 वर्षों तक माता सीता बिना कुछ खाए पिए कैसे रही थी? दरअसल उससे पहले की बात है, जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब ब्रह्मा जी जो कि त्रिकालदर्शी हैं उन्हें पता चल चुका था कि कुछ समय बाद माता सीता ऐसा प्रण लेने वाली हैं कि वो अन्न और जल का त्याग कर देंगी। जिसकी वजह से भगवान ब्रह्मा जी इंद्रदेव से कहते हैं कि आप ये खीर ले जाकर माता सीता को खिला दीजिए क्योंकि आगे जाकर वो अन्न और जल का त्याग करने वाली हैं और ये खीर खाने से उन्हें 14 वर्षों तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। जिसकी वजह से वो बिना किसी दिक्कत के 14 वर्षों तक भूख और प्यास के बिना भी रह पाएंगे। जिसके बाद इंद्रदेव वो लंका आते हैं और लंका आकर सबसे छुपते छुपाते वो माता सीता को वो खीर खिला देते हैं। इंद्रदेव माता सीता से कहते हैं कि माते ये खीर खाने के बाद आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी और आप कुछ समय बाद ऐसा प्रण लेने वाली हैं, ऐसा भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है। और वैसा ही हुआ, माता सीता ने वो प्रण ले लिया। वो 14 वर्षों तक वो बिना कुछ खाए पिए ही रही। अब बात करते हैं पहले फैक्ट की।
तो जब माता सीता का स्वयंवर रचा गया था तो उसमें एक से एक महारथी आए थे और उसमें एक धनुष था जो कि भगवान शिव का धनुष था। उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना था, जिसमें सारे महारथी नाकाम हुए। लेकिन जिसके बाद भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठाया, उसकी प्रत्यंचा लगाई और फिर उसे तोड़ दिया। तो जब वो धनुष टूटा था तो इतना भयंकर विस्फोट हुआ था कि धरती तक हिल गई थी और भगवान परशुराम भी वहां पे आ गए थे। तो जब वो धनुष टूटा था तो उसके अनेक टुकड़े हो गए थे और उन्हीं में से एक टुकड़ा एक धनुषा नाम की जगह पर गिरा, जो कि आज भी नेपाल में एग्जिस्ट करती है और वहां पर भगवान श्री राम के उस धनुष के टुकड़े की पूजा की जाती है। हालांकि वो धनुष का टुकड़ा अब एक पत्थर बन चुका है और वहां पे एक प्राचीन काली विशालकाय मंदिर है, जहां पर आए दिन लाखों दर्शकों की भीड़ लगी रहती है भगवान श्री राम के उस धनुष के दर्शन करने के लिए। लोग चाहते हैं कि जिस धनुष को भगवान श्री राम ने छुआ था हम उसके एक बार दर्शन कर लें। उम्मीद करता हूँ कि अगर यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर कुछ अच्छा जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको भी हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हर रोज मैं इस चैनल पर हॉरर स्टोरी एंड मिस्टीरियस वीडियो के टॉपिक लेकर आता रहता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या कोई टॉपिक है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, सीधा क्लिक करिए, वहीं पहुंच जाएगी और डीएम कीजिए। हो सकता है कि मेरी अगली वीडियो आपकी कहानी या टॉपिक पर बन रही हो। और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।